मोहिनी की नई साजिश के तहत एक जहरीला सांप समीर के हाथ पर हमला करता है। सांप का जहर तेजी से फैलता है और समीर जमीन पर गिर पड़ता है। रिमझिम चीखती है, आंसू बहाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। अविक डर से कांप रहा है और दीदी से मदद मांग रहा है। मोहिनी दूर से मुस्कुरा रही है क्योंकि ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। रिमझिम का दिल टूट रहा है क्योंकि वो समीर से सच्चा प्यार करती है। क्या रिमझिम समय रहते समीर को बचा पाएगी? क्या ये जहर समीर की जान ले लेगा या रिमझिम की बहादुरी और प्यार जीत जाएगा? महल का बगीचा आज मौत की तरह शांत है। हवा में सांप की फुफकार गूंज रही है। समीर फूलों के बीच खड़ा है। अचानक एक काला सांप उसके हाथ पर लिपट जाता है। दांत गड़ जाते हैं। समीर चीखता है और हाथ झटकता है, लेकिन जहर पहले ही फैल चुका है। रिमझिम दूर से देखती है और उसकी चीख महल में गूंज जाती है। समीर! वो दौड़ती हुई आती है। समीर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका हाथ लाल हो रहा है, सूज रहा है। रिमझिम उसके पास घुटनों पर बैठ जाती है। आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। वो समीर का हाथ थामती है और रोते हुए बोली, समीर प्लीज मत छोड़ो मुझे। समीर की सांसें तेज हो रही हैं। वो कांपते हुए कहता है, रिमझिम ये जहर बहुत तेज है। मैं शायद, लेकिन तुम सुरक्षित रहना। रिमझिम चीखती है, नहीं, तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। वो समीर के हाथ को देखती है, काला पड़ रहा है। वो बिना सोचे अपना मुंह उसके घाव पर लगाती है और जहर चूसने की कोशिश करती है, लेकिन जहर पहले ही फैल चुका है। अविक दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें गर से फैली हुई हैं। वो रोते हुए बोला, दीदी, भैया को सांप ने काट लिया, बचाओ ना दीदी, भैया मत जाओ। रिमझिम ने अविक को सीने से लगाया और खुद रोते हुए बोली, अविक, दीदी कोशिश कर रही है, भैया ठीक हो जाएंगे। लेकिन अंदर से वो टूट रही है। दूर से मोहिनी खड़ी है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो धीरे से फुसफुसाती है, अब देखो रिमझिम, तुम्हारा समीर अब नहीं बचेगा। ये सांप मेरी साजिश का हिस्सा है। मोहिनी रिमझिम को देखती है। उसकी आंखों में आग जल उठती है। वो चीखती है, मोहिनी, तुमने ये किया है, तुमने सांप भेजा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। समीर बेहोश हो जाता है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। रिमझिम उसे गोद में उठाती है। वो रोते हुए कहती है, समीर, मेरे लिए मत मरो, प्लीज, तुम मेरी जिंदगी हो। छोटी उम्र में इतना बड़ा प्यार, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? अविक रोता है, दीदी, डॉक्टर को बुलाओ, भैया को बचाओ। रिमझिम समीर को बगीचे से उठाकर महल की तरफ दौड़ती है। रास्ते में वो चीखती है, किसी को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, समीर, होश में आओ। महल में हड़कंप मच जाता है। लोग दौड़ते हैं। रिमझिम समीर को बिस्तर पर लिटाती है। वो उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और रोते हुए कहती है, समीर, तुमने कहा था तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, अब मत छोड़ना, प्लीज जागो। समीर की आंखें हल्की खुलती हैं। वो कमजोर आवाज में कहता है, रिमझिम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं नहीं बचा तो तुम्हें याद रखना, तुम मेरी। रिमझिम रोते हुए उसके मुंह पर हाथ रखती है, श्श, मत बोलो, तुम बचोगे, मेरा प्यार तुम्हें बचा लेगा। वैद्य आता है। वो जहर देखता है और कहता है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कोशिश करते हैं। रिमझिम वैद्य के पैर छूती है, प्लीज उसे बचा लो। वैद्य दवा देता है। समीर की सांसें फिर तेज होती हैं। रिमझिम उसके हाथ को थामे रो रही है। अविक भी पास बैठा रो रहा है। मोहिनी बाहर से देख रही है। उसकी मुस्कान अब डर में बदल गई है। रिमझिम ने इनसे देखा और गुस्से से कहा, मोहिनी, तुम्हारी साजिश खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं लड़ूंगी, समीर के लिए, अविक के लिए। समीर की आंखें खुलती हैं। वो कमजोर मुस्कान देता है। रिमझिम रोते हुए उसे गले लगाती है। क्या समीर बच जाएगा? क्या रिमझिम का प्यार जहर को हरा पाएगा या मोहिनी की साजिश कामयाब हो जाएगी?